MIM द्वारा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन। पुलिस के द्वारा महादलित महिला की पिटाई पर JDU अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास ने की मुलाकात। IMA भागलपुर इकाई द्वारा वार्षिक सम्मेलन का हुआ आयोजन। आयोजित हुए 2 सत्र में कार्यक्रम। सुल्तानगंज बाजार में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के नेतृत्व में विस्फोटक पटाखा सामान बेचने वाले दुकानों में छापेमारी। भागलपुर की बेटी ने BPSC परीक्षा में चयनित होकर RDO ऑफिसर बनी। अब लक्ष्य है UPSC क्रैक करने का। अब खबरें विस्तार से। MIM द्वारा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन। बदलते मौसम के मिजाज के साथ तरह तरह की बढ़ती मौसमी बीमारी को देखते हुए आज प्रदेश सचिव संजीव सुमन के दिशा निर्देश पर MIM छात्र संगठन अध्यक्ष नवेद आरफी व नुमान शोहरत द्वारा इस्लामपुर शाह जंगी में फ्री फुल बॉडी चेकअप शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केभी इंसान टीबी के कुशल चिकित्सक द्वारा आधुनिक जापानी मशीनों के माध्यम से 100 से ज्यादा लोगों के पूरे शरीर की जांच डॉक्टर टीम द्वारा की गई, जिससे लाभान्वित होकर जनता ने खुशी जाहिर की। मौके पर MIM प्रदेश सचिव संजीव सुमन कलामुद्दीन, जिला संयोजक साहिन शाहिद, युवा संयोजक सैयद फैजान, युवा सह संयोजक जोहर शहीद, प्रवक्ता शम्स तबरेज रहमानी, छात्र नेता नवेद आरफी, नुमान शोहरत, नाथनगर विधानसभा अध्यक्ष गुलाम अशरफ, दाऊद आजाद, संतोष यादव आदि मौजूद रहे। पुलिस के द्वारा महादलित महिला की पिटाई पर JDU अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास ने की मुलाकात। महादलित परिवार के लोगों पर पुलिस द्वारा प्राथमिक दर्ज करने पर JDU अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास ने मुलाकात करते हुए न्याय दिलाने की बात कही। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के रेफरल अस्पताल के मुख्य गेट के समीप NH 80 के किनारे विगत 3 दिन पूर्व महादलित परिवार के महिला बिजली देवी के यहां पुलिस के द्वारा छापेमारी करने पर पुलिस पर ग्रामीणों के द्वारा हमला होने पर पुलिस प्रशासन द्वारा कई ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज होने पर एवं झूठे आरोप में शराब कारोबारी महिलाओं को बेरहमी से पिटाई करने पर JDU अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास को सूचना मिलने पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित बिजली देवी महादलित परिवार एवं ग्रामीणों से मुलाकात करते हुए घटना की जानकारी लिए। इस दौरान JDU अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास ने बताया कि पुलिस के द्वारा महादलित परिवार बिजली देवी को बेरहमी से पिटाई नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी बात थी तो महिला पुलिस बल को साथ में रखकर महादलित महिला को पकड़ना चाहिए। पुलिस ने बेगुनाह ग्रामीण पर प्राथमिक दर्ज करना ये तो अवैध तरह से कानून को हाथ में लेना है और शराब कारोबारी से अवैध 50,000 रुपए वसूली की मांग पुलिस द्वारा करना और जमीन की मांग करना, इस बात की जानकारी वरीय पदाधिकारी DSP, SSP, DGP, मुख्यमंत्री तक लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग करेंगे और हमारी सरकार में बेगुनाह को कोई सजा नहीं मिलती है, जो गुनहगार होंगे उसको कड़ी सजा जरूर मिलेगी की बात कही। इस दौरान JDU कार्यकर्ता एवं महादलित परिवार मौजूद थे। आज रेफरल अस्पताल के पास पीड़ित परिवारों से मिले हैं, बिजली देवी से मिले हैं। उन पे आरोप लगाया गया कि 1 लीटर के घर में शराब बरामद है, परसावाजी किया ग्रामीणों ने। क्या करना चाहेंगे? देखिए, पूरे ग्रामीणों से हमने पूछा तो इन लोगों ने बताया कि ऐसा कोई भी आपत्तिजनक चीज उनके घर से बरामद नहीं हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन इन लोगों के साथ गलत रवैया, गलत तरीके से अवैध वसूली करने उनके घर आते हैं और कई लोगों से, जैसे कि ग्रामीणों ने बताया कि कई लोगों से पुलिस वाले अवैध वसूली के मामले को लेके आते हैं कि हमको पैसा दो तो चाहे तुम घर में दारू बनाओ या कुछ भी। तो ये तो पुलिस प्रशासन का गलत रवैया है। इसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है। सभी लोग कानून के दायरे में आते हैं, ये संविधान के दायरे में आते हैं। इनसे ऊपर उठ के कोई चाहेगा कि हम कुछ कर लेंगे तो ये असंभव है। और रही बात कि यहाँ अगर इन लोगों ने गलत किया है तो शायद यहाँ CC कैमरा भी लगा हुआ है, उसको खंगाल कर देख लिया जाए। हम पुलिस प्रशासन से, DSP साहब से, SP साहब से, DGP साहब से बात करेंगे। हमने फोन लगाया, इन लोगों ने रिसीव नहीं किया, तो कल हम इसको पुनः फिर से फोन करके और इस केस के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर इस केस का इन्वेस्टिगेशन किस ढंग से किया जा रहा है और कहां तक पहुंचा।
ये जानना चाहेंगे सर, एक महिलाओं के साथ इस तरह का जो कारोबारी है, शराब व्यवसायी का जो नाम दिया गया है कि इसके यहाँ 1 लीटर शराब बरामद किया गया और बेरहमी से पीटा गया है शराब महिला कारोबारी को, तो इसमें महिला की टीम, पुलिस की टीम नहीं थी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी के ऊपर बिना कुछ सोचे समझे या बिना कुछ बरामद हुए उस पर आरोप लगा देना ये गलत। पहले अगर उनके घर से शराब बरामद हुई है तो उसकी पूरी पड़ताल होनी चाहिए कि अगर उनके यहाँ मिला है तो वो अपराधी है, अगर नहीं मिला है तो वो शराब उनके यहाँ कैसे आया और न्यूज में कैसे चला। और दूसरी बात, आपने महिला को बेरहमी से पीटा, वो महिला पुलिस अगर उसको मारती तो मैं समझता कि वो कानून के दायरे में आता है, लेकिन पुरुष पुलिस वाले होके और महिला को बेरहमी से पीटा गया और वो भी एससी की महिला को, तो ये तो बहुत गलत है और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई लोग न ही हमारी सरकार ये बर्दाश्त करेगी। कई लोगों पे प्राथमिकी दर्ज हुआ है, गांव के लोगों पर। ये बहुत ही गलत है। अपराध अगर किया है पुलिस वाले ने तो उसको भी सजा होगी। ये उन पर भी कल एफआईआर होने जा रहा है, इस बात को आप लोग जान लीजिए, क्योंकि जनता से बढ़ के कोई नहीं है, सर्वोपरि हमारे लिए जनता है और जनता कोई गलत करेगा तो भी हम उसके साथ नहीं है, लेकिन अगर कानून के खिलाफ जो भी काम करेगा, चाहे वो जनता हो या फिर वो पुलिस प्रशासन हो, वो कभी भी बकसने वाला काम नहीं है। और हमारी सरकार में न किसी को फंसाया जाता है न बचाया जाता है, बस उस तर्ज पे हम लोग काम करते हैं। जो भी आरोपी होगा उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। ग्रामीण महिला है आप? ग्रामीण महिला है? ग्रामीण महिला। क्या नाम वो आपका? सुनीता देवी। आपके गांव में बिजली देवी को मारा पीटा गया 1 लीटर शराब के मामले में, क्या करना चाहेंगे? बिजली देवी को आया शराब खोजने के लिए, शराब जब नहीं मिला तो बोला कि हमको 50,000 रुपया दो, 50,000 रुपया नहीं दिया तो उसको बुरी तरह से मारा गया है। कौन मारा? मारा विनोद महानंद झा। महानंद झा जब उसका बच्चा रोने लगा, उसका बेटा बेटी, उसको दरवाजा में बंद करके उसको पूरा तरह से पीट के मारा है, लात मुक्का से चौकी पर बाजार के मारा है। कौन मारा? मारा महानंद झा। महिला टीम थी? महिला टीम नहीं था, कोई भी पुलिस नहीं थी? महिला खाली जनता था, महिला को नहीं था। तो इस तरह का जो घटना घटा है आपके गांव में, तो क्या करना चाहेंगे? प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? प्रशासन तक कानून कार्रवाई, जब महिला का मारने का अधिकार है प्रशासन को, जो मारेगा महिला को। लेडीज पुलिस रहता तो अलग बात है, मर्दाना होके मारा है, काई बुरी तरह से मारा। जब कोई सामान बरामद नहीं मिला तो बोला हमको 50,000 रुपया दो, तुमको जान से मार देंगे। कहाँ है बिजली देवी? बिजली देवी हॉस्पिटल में है, मारा गई। क्या दिन से? 3 दिन से। 3 दिन से? 3 दिन से कोई भी देखने वाला नहीं है? कोई नहीं देखने वाला, प्रशासन में है, प्रशासन को किसी को सटने नहीं देता है, मिलने के लिए नहीं देता किसी को। नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। जमीन विवाद का मामला है, आपके बिजली देवी के यहाँ शराब बरामद की पुलिस ने पुष्टि किया है। ये झूठा आरोप लगाया गया है, जिसमें हम लोग ग्रामीण लोग हॉस्पिटल लेके गए, जिस पेशेंट को, बिजली देवी को, उसके साथ उसका लड़का भी जो था, वो हॉस्पिटल मायागंज ले जाने के ही क्रम में आधा घंटा के अंतराल में ही उसको पुलिस अरेस्ट करके सुल्तानिया थाना लाया गया। बिजली देवी कौन मारा? बिजली देवी को महानंद झा ने बुरी तरह से मारा पीटा गया। महिला टीम थी? नहीं। महिलाओं को मारना क्या उचित है? नहीं जी, ये उचित नहीं है, ये बहुत गलत है। उसके यहाँ शराब बरामद हुआ 1 लीटर, क्या करना है? ये झूठा आरोप है। सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पे? सीसीटीवी कैमरा है, उसमें देखा जाए। प्रूफ है? जी हाँ, प्रूफ है। ये क्या लगता है आपको? ये बहुत गलत लगता है। किनके द्वारा? महानंद के द्वारा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने महानंद को बोला भी था कि सर, आपका हम इज्जत करते हैं, लेकिन इस तरह से एक महिला को मारना उचित नहीं है। क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों किया? ऐसा ये रुपया मांगने के एवज में है और जमीनी विवादी के कारण। वो उसका कहना है कि तुम फंटूस तांती को जमीन लिख दो, अन्यथा हम तुमको दोबारा फिर जेल भेज देंगे, झूठे आरोप में फंसा के। वही कारण है? हाँ, जो फंसाया गया? जी हाँ। जो पीटा गया? जी हाँ।
तो कानून को हाथ में लिया गया है ये एकदम। महानंद झा के द्वारा। जी हाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम विनोद चौधरी हुआ। आप ग्रामीण है? जी हाँ। आईएमए भागलपुर इकाई द्वारा वार्षिक सम्मेलन का हुआ आयोजन। आयोजित हुए 2 सत्र में कार्यक्रम। भागलपुर आईएमए भागलपुर इकाई द्वारा आईएमए के प्रशाल में झंडोत तोलन के साथ वार्षिक सम्मेलन की विधिवत शुरुआत की। इसको लेकर आईएमए के प्रसाल में आयोजन कार्यक्रम में बिहार व बिहार से बाहर के विशिष्ट चिकित्सक भागलपुर पहुंचे, जिन्होंने कई रोग के बारे में अपना वक्तव्य दिया, जिसमें कई गणमान्य चिकित्सक उपस्थित थे। किसी ने हड्डी रोग के विषय में, किसी ने बांझपन के विषय में, किसी ने कैंसर के विषय में, तो किसी ने न्यूरो के विषय में कई अहम बातें बताईं। ये वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम 2 सत्र में आयोजित की गई, जिसमें चिकित्सा कौन है, अभी तक चिकित्सा जगत में जो उपलब्धि हुई है उन्हें बताने का काम किया, जिससे और भी चिकित्सक इससे लाभान्वित हो सकें और रोगियों को सही ढंग से इलाज मिल सके। विशेष सेमिनार के आयोजन कार्यक्रम के शुरुआत में सभी विशिष्ट व अति विशिष्ट अतिथि चिकित्सकों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रांची विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति के साथ साथ विशिष्ट अतिथि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के प्राचार्य व महाविद्यालय के अधीक्षक उपस्थित थे। साथ ही सेमिनार में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। चिकित्सा जगत में चिकित्सकों ने जिस विद्या में कुछ खास उपलब्धि पाई है, उसी उपलब्धि को और चिकित्सकों के बीच रखा। आज के इस वार्षिक सम्मेलन में दर्जनों चिकित्सक मौजूद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव सिन्हा है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, पटना प्रैक्टिस करता हूँ। कार्यक्रम तो आईएमए भागलपुर का एनुअल फंक्शन है और आई एम वेरी ग्रेटफुल, इन्होंने मुझे इनवाइट किया है करंट कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट पर बोलने के लिए। इसके लिए मैं आईएमए भागलपुर का आभारी हूँ। और यहाँ और भी आ रहे हैं डॉक्टर लोग जो अलग अलग सब्जेक्ट पर बोलना चाहते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उस पर। इसे डॉक्टरों और आम पब्लिक को कैसे सीखने को? डॉक्टरों को ये फ़ायदा है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है उससे अवेयर हो रहे हैं, और बिहार में और जगह भागलपुर के बाहर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रहा है, जो पेशेंट ट्रीटमेंट में उससे मदद मिलेगा, ताकि सही जगह वो जा सकें और सही ऑलमोस्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट उनको बिहार में ही मिल जाए। भागलपुर आए सर, डॉक्टरों से यहाँ मिलकर कैसा लगा? मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। 25 साल मैं इंग्लैंड में रह गया, 96 से 2021, तो बिहार मेरा घर है और इसलिए जैसे आप अगर 25 साल के बाद घर वालों से मिलते हैं तो जो फीलिंग आपको आती है वो मुझे भी लगता है। बहुत दिन से मिस किया, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ बुलाया गया मुझे। और मेरे यहाँ बहुत सीनियर हैं, जो जूनियर भी, जिनके साथ मैंने पढ़ाई की है, समय बिताया है, उनके साथ मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। तो परिचय बताइए सर अपना। मेरा नाम डॉक्टर राजीव सिन्हा है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, पटना में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार सिंह है। हम आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, उर्मिला हॉस्पिटल आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर भागलपुर। मेरा आज का टॉपिक है अवेयरनेस ऑफ इनफर्टिलिटी, इट्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। उसके ऊपर हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाज में जो है न, ऐसा धारणा है कि इनफर्टिलिटी का कारण सिर्फ महिला ही होती है, जबकि ऐसा नहीं है, मेल भी उसका बहुत बड़ा कारण है। और अपने समाज में क्या होता है ना कि लोग आते हैं, सबसे पहले सिर्फ महिला को एक एक्सपेरिमेंटल के तौर पे पूरा टेस्ट इन्वेस्टिगेशन जहाँ तक कराते रहते हैं, और इस कारण से महिला जो है ना सोशली बहुत हरास होती है, ठीक है ना। तो हम लोग को ये आज के कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना है कि इनफर्टिलिटी जो है, मतलब बांझपन जिसको बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, यानी संतानता, तो इसका कारण मेल भी है, फीमेल भी है, और दोनों के कारण भी हो सकता है। कुछ अनएक्सप्लेन भी रहता है इसका कारण। हेलो, परिचय मेरा डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, उर्मिला हॉस्पिटल आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर भागलपुर। लोगों में अंधविश्वास की भी देखी। हाँ, अंधविश्वास है, सुपरस्टिशियस बहुत ज़्यादा चीज़ है लोगों में। लोग क्या करते हैं कि साइंटिफिकली तौर से ट्रीटमेंट कराने के बजाय लोग मंदिर, मस्जिद, जादू टोना, जड़ी बूटी के पीछे लोग भागते रहते हैं। इससे क्या होता है कि महिला का अंडा समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगता है। भगवान ने महिलाओं में अंडे की मात्रा लिमिट मात्रा में देके भेजते हैं। होता क्या है कि उम्र के साथ महिला के अंडे की मात्रा एंड क्वालिटी बड़ी तेज़ी से गिरता है।
अगर महिला की उम्र 35 साल हो जाए, देखा गया है कि 35 से 40 साल के बीच में अंडे की मात्रा एंड क्वालिटी बहुत तेज़ी से गिरता है। ठीक है, अगर 40 साल का हो गया तो अपने अंडे से होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। तो ये हम लोग को ये बताना है कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट में अगर आपको बच्चा 1 साल साथ में रह नहीं हुआ तो आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना होगा, जांच कराना होगा। ट्रीटमेंट आजकल बहुत सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, IUI, IVF, ICSI। तो अगर आप सही तरीके से चलते हैं तो सही समय पे लो कॉस्ट में आप अपना फैमिली को पा सकते हैं। सुल्तानगंज बाजार में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के नेतृत्व में विस्फोटक पटाखा सामान बेचने वाले दुकानों में छापेमारी। सुल्तानगंज जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सुल्तानगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा राय, थानाध्यक्ष प्रिय रंजन के नेतृत्व में सुल्तानगंज के बाजार में दीपावली त्योहार को लेकर विस्फोट पटाखा सामान को लेकर विभिन्न दुकानों में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट प्रखंड विकास पदाधिकारी के पदभार पर निशा राय, महिला थानाध्यक्ष किरण सोनी, SI संगम कुमारी, नीरज कुमार ने शहर के विभिन्न पटाखे दुकानों में छापेमारी करते हुए विस्फोटक पटाखा बरामद किया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी के पदभार पर मजिस्ट्रेट निशा राय ने बताया कि सुल्तानगंज चौक बाजार में पटाखा दुकानदार में छापेमारी की गई है, जो विस्फोट पटाखा सामान बरामद किया गया है। ऐसे विस्फोट पटाखा सामान बेचने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी और बिना लाइसेंस के विस्फोट पटाखा सामान बेचने पर भी कड़ी कार्यवाही करने की बात कही। जो भी दुकानदार विस्फोट पटाखा बेच रहे हैं वो अपना लाइसेंस बनवा लें, नहीं तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान थाना के कई पुलिस बल मौजूद थे। छापे में ये जो भी विस्फोटक पदार्थ हमें मिला उसे सीज किया गया है, यहाँ पे रखा गया है और उसे चेतावनी दी गई है कि अब से ऐसा पदार्थ वो जो भी विस्फोटक पदार्थ है वो ना रखे, ना बेचे। कितना पकड़ा है? अभी कितना पकड़ा है वो लोग देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। कहाँ छापेमारी किया गया, कितने दुकानों में? हम लोगों ने 4 दुकानों में जाके छापेमारी की और जिसमें कि एक में मिला, बाकी 3 में तो नहीं मिला। हम लोगों ने काफी जिनका मिला ऑनर का क्या नाम है? अरुण नाम है। इस तरह का अगर कोई पदार्थ और भी दुकानदार अगर रखते हैं इसके लिए क्या हिदायत दिए? उनके लिए यही हिदायत है कि अगर है तो उसे डिस्पोज कर दें, ना रखें। उसको बेचना बिल्कुल भी इलीगल है। इलीगल और लाइसेंस नहीं है तो बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि अगर लाइसेंस है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं रखना, ना रखना है, ना बेचना है। कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल कड़ी, जैसे इनको यहाँ पे ला के जैसे अरेस्ट किया गया है वैसे इनके साथ भी किया जाएगा। भागलपुर की बेटी ने बीपीएससी परीक्षा में चयनित होकर RDO ऑफिसर बनी। अब लक्ष्य है यूपीएससी क्रैक करने का। भागलपुर की एक बेटी ने बीपीएससी परीक्षा क्रैक कर लड़कियों की प्रेरणा स्रोत बनी। वहीं अब बीपीएससी के बाद यूपीएससी भी क्रैक करने की इच्छा है। इसको लेकर आज जिला परिषद सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बीपीएससी परीक्षा क्रैक कर RDO ऑफिसर बनी भागलपुर के सबौर स्थित शिक्षिका निशा कुमारी की बेटी रश्मि भारती को सम्मानित किया गया। जिला परिषद सभागार में बिहार राज्य पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के सदस्यों व भागलपुर विधायक अजित शर्मा ने रश्मि भारती को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। अजित शर्मा ने कहा कि बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सभी बच्चे बच्चियों को इनसे सीखने की जरूरत है। लड़कियों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। रश्मि ने कहा कि बेटियों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब एक बेटा आगे बढ़ता है तो सिर्फ वही आगे बढ़ता है, लेकिन जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। 757वां रैंक लाकर वो RDO ऑफिसर बनी है। वो यूपीएससी की भी तैयारी करेंगी। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं? जी, मैंने तैयारी के दौरान तो मतलब बहुत मेहनत की है। 6 से 7 घंटे में कंटिन्यूसली पढ़ाई किया है और मेरे परिवार का, मेरे मम्मी पापा का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है इसमें। और आगे मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को खूब पढ़ाएं। बेटों को तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन लड़कियों को अगर पढ़ाते हैं, कहते हैं कि एक लड़का पढ़ता है तो बस लड़का पढ़ता है, लेकिन एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी लड़कियों को खूब आगे बढ़ाएं ताकि वो भी आगे जाके बहुत अच्छे पढ़ते। सम्मानित किया गया। जी सर, शिक्षक संघ और माननीय विधायक जी भी आए, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही आगे भी और भी जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो आगे बढ़े और उन्हें भी ऐसा यूपीएससी भी क्रैक करेंगे? जी सर, यूपीएससी का भी अभी मुझे देना है एग्जाम। तो कौन सी ऑफिसर बना है? मैं RDO के पद पर चयनित। रैंक क्या था? 757। थैंक यू।
आज सम्मानित कर रहे हैं आप लोग, कैसा गौरव महसूस है? नहीं, बिल्कुल गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं, पूरा भागलपुर और बिहार इसको गौरवान्वित रश्मि जी पे कर रहा है। और मैं चाहूंगा जिस तरह से रश्मि जी ने मेहनत करके आगे बढ़ा, सभी बच्चे बच्चियां इनसे सीख लें और मेहनत करके वो लोग बीपीएससी हो, यूपीएससी हो। हम तो चाहेंगे यूपीएससी में फिर से बैठे, कि पढ़ने में तेज है, दूसरों भी कम्पीट करे। मेरा पूरा आशीर्वाद है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, इनके लिए नहीं है। इन्होंने एक रास्ता दिखाया है। क्योंकि नियोजित शिक्षक की ये बच्ची है, तो नियोजित शिक्षक बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं तो चाहूंगा सभी बच्चों को, जिस तरह से आपने रश्मि के लिए ध्यान दिया है, सभी बच्चे बच्चियों को सभी शिक्षक ध्यान दें और बिहार का और देश का नाम रोशन करें। और जो भी बच्चे बच्चे पढ़ने में मन लगाते हो, उसको ध्यान देके रश्मि जी की तरफ आगे बढ़ाइए। ये मेरा रश्मि जी को पूरा आशीर्वाद है। हमारे शिक्षक संघ के एक शिक्षिका की बेटी चयनित हुई है बीपीएससी में, बहुत गर्व की बात है। हम शुभकामना देते हैं कि दिन प्रतिदिन इसी तरह शिक्षक की बेटी आगे बढ़ते रहे और बीपीएससी का सफलता पाते रहे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, यहाँ की जितनी बच्चियाँ हैं? यहाँ की बच्ची को यही हम कहना चाहेंगे कि इसी तरह इनसे मनोबल सीखिए, ताकि आप भी अपने आप में एक सीख बना के रखिए कि हम एक शिक्षिका की बेटी यदि बीपीएससी का कंप्लीट कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये मनोबल के साथ आप आगे पढ़ाई कीजिए और सफल होइए। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।